नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अक्टूबर निकल गया, अब नवंबर आ गया है। जिन बच्चों ने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, मेरे दोस्तों आप सभी को बता दे रहा हूँ कि अब पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक तरीके से स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप नवंबर से स्टडी स्टार्ट करेंगे और फिर आगे दिसंबर तक आगे पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं अरुण जी टेक्निकल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली तो बात आती है कि नवंबर निकल गया, नवंबर तक आप क्या कर रहे थे। सबसे पहले तो आप नवंबर तक इसी तरीके से पिछड़ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ पॉइंट्स। मान लीजिए आज नवंबर है, नवंबर के बाद जनवरी आएगी, दिसंबर आएगा पहले तो, फिर उसके बाद जनवरी आएगी, फिर उसके बाद फरवरी आएगी। आप मान लीजिए कि फरवरी के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम होने ही है। अब मान लीजिए फॉर क्लास ये 9 टू फरवरी मान लीजिए लास्ट में एग्ज़ाम होंगे, ये कहीं लिख लीजिए। फॉर 9th to 12th, 9th to 12th तो ये पक्का है कि ये एग्ज़ाम होंगे फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च की स्टार्टिंग में, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होंगे 9 to 12th। अब 6 to 8 वालों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनके भी कुछ यही मान के चलें तो मार्च के लास्ट तक उनके भी एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि आपके पास कितना समय बचा है। मान लीजिए नवंबर में अभी दिवाली है, इतने सारे त्यौहार पड़ेंगे आपके। मान लीजिए आज 3 नवंबर 4 है, तो आप कितनी बचेगी डेट। मान लीजिए आप 20 दिन पढ़ सकते हैं, बाकी दिन तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, मुझे भी पता है। बाकी दिसंबर में मान लीजिए 23 दिन पढ़ लेंगे आप। जनवरी में जाड़ा पड़ेगा, कहो आप जाड़े की वजह से अलसिया जाओ तो इसकी वजह से भी आप 23 दिन पढ़ पाओगे। फिर फरवरी तो वैसे ही 29 की होती है, 28 की होती है, इस साल तो 29 की है। तो आप देख सकते हैं कि फरवरी जब 2021 में पड़ेगी तो 28 की होगी। 28 के हिसाब से अगर आप 6 दिन की छुट्टी जोड़ें तो 22 ही दिन आप पढ़ पाएंगे। तो आप अगर इसका कुल सम टोटल करेंगे तो आपके पास 22, 23, 23, 46, 46 और 20, 22, 46 और 22 66 और 2 68, 68 और 20 88। आप 88 डेज बचे हैं। अब मान लीजिए कि एक वो बच्चा टॉपर होगा, वो जो स्टार्टिंग से मई के स्टार्टिंग से स्टार्ट करीस होगा, और एक आप है ये टॉपर, ये यू। आपको उससे किस तरीके से, आपको नवंबर से स्टार्ट करना है। सबसे पहली तो यही बात हो गई। अगर नवंबर से स्टार्ट करना है तो आप देखिए वो लड़का तो आपसे पहले ही इतना आगे निकल चुका है। अब सिर्फ 88 दिन की दौड़ बची है। 88 की दिन की दौड़ में उसने यहाँ से चालू किया था। वो एक्चुअली में आपको यहाँ से स्टार्ट करके पूरी इतनी ही दूरी कवर अप करनी है, उतने ही समय में। 88 डेज आपके पास भी है, 88 डेज उसके पास भी है। अब 88 डेज में जिस इंसान ने भी एक अपने टाइम को एकदम सुपरफिशियल तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया तो वो अच्छी तरीके से हो जाएगा पास वास तो हो ही जाएगा, और उसके बाद अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो देखिए हर एक हमारे उत्तर प्रदेश की बात ली जाए तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 76 ज़िले डिस्ट्रिक्ट। 76 ज़िले के बाद हर एक ज़िले में मान लीजिए 25-25 भी स्कूल रखे जाए तो 25 स्कूल
तो कितने स्कूल हो गए? मान लीजिए 76 इंटू 25, 150, 25 सत्ते 175, 175 और 10, 185, 5, 190, 1900 स्कूल्स हैं। 1900 स्कूल्स के बाद हर एक स्कूल में मान लीजिए 6 बैच लगते हैं, तो 1900 इंटू 6, कुल मिला के हमारे साथ कितने बैच लगे? 19 चंग 114। 114 का मतलब हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट इतने बैचेस तो लगते ही होंगे। अब ये मान लीजिए, ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एटलीस्ट इतने ऑफिशियल बैच लगते होंगे। इतने ऑफिशियल बैच में हर एक ऑफिशियल बैच के 3 टॉपर अगर आप ले लें, तो आप किस तरीके से कितने टॉपर निकल के आते हैं? तो 0 0 3 4 12, 3 1 3 1 4, 34,200 टॉपर स्टूडेंट निकल के आते हैं। अब इतने स्टूडेंट्स में 34,200 टॉपर स्टूडेंट्स में भी आप मान लीजिए कि इतने सारे लोगों की टक्कर जब होती है, तब हम देखते हैं कि गिने चुने 100 या फिर 150 बच्चे तक असली टॉपर कहे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो गैप है, जो इतना बड़ा गैप है, ये बच्चे किस तरीके से आते हैं? एक्चुअली में उन्होंने जब मई से स्टार्ट किया होगा, तो मई से इतनी सिंपल तरीके से स्टार्ट किया होगा, रेक चेक एकदम सही से स्टार्ट की होगी और अपने टाइम को एकदम सुपरफिशियली डोमिनेट करके पढ़ाई की होगी, तब वो इस लाइन में आए हैं। इस लाइन में आए गए। इस लाइन में आने के बाद आपको अगर इस लाइन में आना है, तो आपको बिल्कुल भी माइन्यूट सा समय भी नहीं वेस्ट करना है। तो अगर आपको 100 से 150 के बीच की रैंक लानी है, तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मुश्किल नहीं है, क्योंकि नवंबर से हमने देखा कि अभी कोविड काल था, तो कोविड-19 की वजह से जो पढ़ाई थी वो कई बच्चों की डिस्टर्ब। आप देखेंगे कि जो गांव साइड के भी बच्चे थे जो आया करते थे, वो भी अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर पाए हैं। और उसके बाद एक सिटी का बड़ा स्मार्ट रहने वाला जो एक बड़े से स्कूल में जाता है, तो उसने तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। फिलहाल आप उन बच्चों के बारे में भी सोचिए जो लोग विलेज में रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से स्कूल वाले बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। आप अगर स्कूल में हैं तो आप अपने लेवल पे पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप विलेज में हैं, विलेज वाले लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर सिटी वाले लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, विलेज और स्कूल, जैसे विलेज वाले बच्चे हैं और एक सिटी वाले बच्चे हैं, तो जो सिटी वाले बच्चे हैं वो हर एक इंसान को अपने लेवल पे सारी चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। आप स्टार्ट कर दीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं सुपरफिशियल तरीका क्या है। अब ये यहाँ से मैं एकदम पूरा स्टार्ट करके बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर निकलते हैं, मैंने उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ देखी, वो सब आपसे इस पेन की मदद से डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको बताऊँगा कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर रहते हैं। रेगुलर बहुत ही ज़्यादा आपको होना पड़ेगा। आप देखिए कि जैसे ही आप रेगुलर होना स्टार्ट कर देंगे, आप वो किसी भी वर्क में अगर आप रेगुलर होने लगेंगे, तो वो वर्क आपसे होगा, एकदम अच्छा होगा। तो आप मानिए कि आप रोज़ रेगुलरली काम करते हैं, तो अगर आप 2 घंटे भी काम करते हैं तो आपके पास 88 डेज है, 176 आपके पास इतने सारे डेज हैं, आपके पास इतना आवर्स है, डेज नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, 176 आवर्स है। 176 आवर्स में तो आप काफ़ी कुछ स्टडी कर सकते हैं। और एटलीस्ट मैं तो ये मानता हूँ कि आप इतना कुछ स्टडी कर सकते हैं कि आपके अभी 88-89% आसानी से आ जाएंगे। 88% या फिर 89% आसानी से आ जाएंगे। आपको बस कुल मिलाकर
ये जो 176 आवर्स है इनको काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी करना होगा। और दोस्तों यही खासियत होती है कि रेगुलर बच्चा अच्छी तरीके से नंबर ले आता है। मैं देखता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे स्कूल के रेगुलर रहे हैं उनके 85%, 86, 87, 88 और 89 इन्हीं रैंक्स में आए हैं। ज़्यादातर 90 भी गए थे एक बच्चे के कॉलेज टॉपर। तो दोस्तों ये थे रेगुलर के लिए आपको मैंने बताया। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। पंक्चुअल दोस्तों, रेगुलर और पंक्चुअल शब्द साथ ही साथ चलते हैं। आप मान लीजिए रेगुलर का मतलब आपको रोज़ वहाँ बैठना ही है। मान लीजिए आपकी स्टडी टेबल में रोज़ आपको पढ़ाई करनी ही है। और पंक्चुअल का मतलब आपको रोज़ सही समय पर पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों आपको रोज़ पढ़ाई करनी है या फिर सही समय पर पढ़ाई करनी है, दोनों साथ साथ आप लेके चला करिए। दोस्तों पंक्चुअल होने का मतलब आप रोज़ एकदम सही से बैठ के डेडिकेटेड तरीके से सिर्फ पढ़िए और कुछ मत करिए। अब मान लीजिए फिज़िक्स है, फिज़िक्स बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। तो दोस्तों मैं फिज़िक्स के लिए एक छोटा सा टॉपिक बता दे रहा हूँ कि रीड मोर एंड मोर बुक्स। रीड मोर एंड मोर बुक्स, ये फिज़िक्स के लिए नहीं सब के लिए यूज़ हो जाएगा। फिज़िक्स भी इससे सॉल्व की जा सकती है। रीड मोर एंड मोर बुक्स, आप जितनी ज़्यादा बुक्स को पढ़ेंगे आपका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों बुक्स पढ़ने से आपको नॉलेज बढ़ती है और वही नॉलेज आपको वहाँ पर लिखनी होती है। आपको एक चीज़ होती है कि आपको याद भी करना होता है। तो दोस्तों याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। याद करने में आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि आप कहीं पर भी छोटी सी क्लू लाइन की तरीके मिल जाए, उस क्लू लाइन का यूज़ करिए आप। मान लीजिए कोई छोटी छोटी चीज़ें होती है। मान लीजिए हमारे एक दोस्त हैं, वो दोस्तों जो कुल मिलाकर मान लीजिए स्टडी की कोई एसएसटी की कोई घटना है, तो घटना को वो कुछ इस तरीके से एनिमेट कर लेते थे मन में कि मन में एनिमेट करने के बाद वो एनिमेशन याद रखते थे और उन्हीं से उनका पूरा आंसर लिखते थे। एक तरीके से इस तरीके से वो याद करते थे। उन्होंने मुझे इस तरीके से बताया, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद अगर मान लीजिए क्लू लाइन भी हो गई, आपको याद भी हो गया, वहाँ पर प्रेजेंट करना। दोस्तों प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे एक सर थे, सर ने मुझे बताया था, मुझे क्या पूरी स्कूल को बताया था कि हमारे 3 चीज़ें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, सक्सेस हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि पहला है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद दूसरा है प्रिपरेशन, तीसरा है प्रेजेंटेशन। देखिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहले प्लानिंग ज़रूरी होती है। प्लानिंग मैं आपको इस पूरे वाइट कागज़ में आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद प्रिपरेशन आपको खुद करनी होगी 88 डेज तक। देखिए प्रिपरेशन कोई भी नहीं करवा सकता है, चाहे कितना ही बड़ा मास्टर आ जाए आपसे नहीं करवा सकता है, लेकिन प्रिपरेशन आपको खुद करनी होती है। प्लानिंग आपको बताई जा सकती है कि ये इस प्लान से आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद प्रेजेंट आप ही को करना होगा। प्रेजेंट में आप जो कॉपी लिखते हैं, तो कॉपी लिखने का हर एक सलीके से लिखिए तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को मैंने इस करते हुए देखा है। अभी ये जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी होगी। आप मान लीजिए कि अभी से आप एकदम जेल पेन से लिखना चालू कर दें कि जेल पेन हमेशा ही आपके पास रहे और जब भी आपको लिखना हो तो आप जेल पेन से लिखें। जेल पेन से आपकी जब तक पूरी हैंड राइटिंग बन जाएगी और उसके बाद डेडिकेटेड तरीके से आप लिख पाएंगे और कर्सिव राइटिंग का प्रयोग करेंगे। किसका? कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग जब कोई टीचर देखता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और स्पेशली यूपी बोर्ड में, क्योंकि यूपी बोर्ड में आप देखते हैं कि जितने भी टीचर्स आते हैं, यूपी बोर्ड के जितने भी टीचर्स आते हैं, हमने देखा है कि यूपी बोर्ड में जितने भी अभी तक टीचर्स हैं, मैं सभी की बात नहीं करूँगा, मान लीजिए 80% इस तरीके के टीचर हैं जो कि मतलब कि हिंदी पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, हिंदी पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। इसकी वजह से उनको इंग्लिश पहले तो अच्छी लगती है, मतलब इंग्लिश उनको अच्छी लगती है,
रॉयल भाषा लगती है उनको। लेकिन इंग्लिश के साथ ही वो इंग्लिश की जो इंग्लिश मान लीजिए उनको अच्छी लगती है, इसी वजह से यूपी बोर्ड ने भी चला दिए। तो इंग्लिश में जो हम ज़्यादातर बच्चों को देखते हैं वो गांव से आते हैं, यूपी ज़्यादातर गांव वाली फीलिंग दे देता है। तो गांव में ज़्यादातर बच्चे सिंपल तरीके से लिखते हैं, जैसे ओ टी सी ए ऑक्टा गो न ल। तो इस तरीके से लिखते हैं गांव वाले बच्चे। अगर आप उनको कुछ इस तरीके से लिख के दिखा देंगे तो उनको अच्छा लगता है, उनको एक तरीके से ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा किया है। तो दोस्तों आपको जब भी यूज़ करना है कर्सिव राइटिंग का यूज़ करना है, इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि अपने में बेस्ट हो, अपने में बेस्ट हो। बाकी उस टॉपर से बेस्ट तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसने मई से स्टार्ट किया था और आप अभी नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से अच्छा करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप उस टॉपर से भी अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने आप को विराम देना चाहूँगा।